जय हिंद साथियों। इथन डिफेंस स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की जो मॉक टेस्ट के बारे में। जैसे कि हालांकि हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट, हर भाई बहन जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उनके नंबर ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि आज मॉक टेस्ट दिया तो उतने नंबर, कल मॉक टेस्ट दिया तो उतने ही नंबर, कभी कभार तो जब आगे मॉक टेस्ट दिया होता है उसी नंबर से कम भी नंबर आ जाते हैं। लेकिन उनकी भी थोड़ी बहुत गलती होती है, मॉक टेस्ट देते हैं तब। तो मॉक टेस्ट किस तरीके से आप दीजिए, ऐसा कि हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे कि हालांकि आरडब्ल्यू हो, टेस्ट बुक हो, एग्जामपुर हो, एसएससी मेकर हो या फिर एसएससी टारगेट हो, किसी भी जगह से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप कहीं भी जगह से किसी भी मॉक टेस्ट में आप अपने नंबर को ग्रो कर पाएंगे। हालांकि एक खुद का हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ हम बताते हैं कि हमने जो ट्रिक यूज की थी, हमने जिस तरीके से पढ़ाई की, इस तरीके से आप भी थोड़ा बहुत करोगे तो आपको 100% विश्वास दिलाता हूं अपने भी नंबर ग्रो हो पाएंगे। जैसे कि हालांकि आपकी एग्जाम भी नजदीक आ रही है तो ज्यादा ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं कम से कम टाइम में आपके नंबर ग्रो कैसे हो पाएंगे, ठीक है, कम दिनों में आपके मॉक टेस्ट के नंबर ग्रो कैसे करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हालांकि जो बताऊंगा वो एक परफेक्ट दिल से बताऊंगा। आप भी इस तरीके से करोगे तो अपने भी एसएससी जीडी के लिए अपने मॉक टेस्ट के नंबर ग्रो हो पाएंगे। हालांकि आप किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा टाइम मैनेजमेंट या फिर ऐसी ट्रिक यूज कर सकते हो, तो आप भी अपने मॉक टेस्ट में इम्प्रूव कर सकते हो और अपने मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स बना सकते हो। हालांकि आज तो हम एसएससी जीडी पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई बहन, मैं बता रहा हूँ कि हालांकि आपको मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे अलग अलग पार्ट में वो डिवाइस किए हुए हैं, तो मैं आपको पहले दो पार्टों में हम डिवाइस कर लेते हैं, जैसे कि जीके जीएस और हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम बना लेते हैं मैथ्स रीजनिंग। तो रीजनिंग का पहले बात बोल देता हूँ आपको कि रीजनिंग हर एक भाई बहन की रीजनिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेटों का रीजनिंग कंप्लीट होता है। उनका रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ 18 नंबर से प्लस आ जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 18 नंबर प्लस हर कोई बंदा ला सकता है, लेकिन वो 15 नंबर भी कर रहा है तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 15 क्वेश्चन भी सही कर रहा है तो रीजनिंग उसी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जीके जीएस। तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ कि जीके जीएस और हिंदी में आपको मॉक टेस्ट जब देते हैं तब आपको एक काम करना है कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक में और किस क्वेश्चन में आपकी सबसे ज्यादा गलती हो रही है। जैसे कि मैं हिंदी की बात करूं, जैसे कि आपका हो गया रूढ़ि प्रयोग, लोककृतियां, शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, जैसे कि आपके विलोम शब्द और तद्भव तत्सम, जैसे कि ऐसे शब्दों में सबसे ज्यादा किस शब्द में, सबसे ज्यादा किस क्वेश्चन में और सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसी को आपको नोट करना है। जिसके आपको एक जीके जीएस और हिंदी के लिए मॉक एनालिसिस की एक नोट बनानी है। उसी नोट में आपको नोट करते रहना है, हर दिन आप मॉक दे रहे हो। तो हालांकि मैं आपको ज्यादा मॉक देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो पहले मैं बता रहता हूँ सप्ताह में, ठीक है, एक ही सप्ताह में आपको कम से कम, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4 मुख दे रहे हैं, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4। ये इतने मुक्स तो आपको लगाने हैं। जब आप 4 से 3 मुख लगाओगे तभी आपकी एक स्टडी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। आप अपनी एसएससी जीडी 2025 की एग्जाम के लिए आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला हिंदी के लिए, तो जिस तरीके से मैंने बोला ऐसे टॉपिक वाइज आप देखते रहिए किस टॉपिक में और हिंदी के सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक में आपकी सबसे ज्यादा गलती हो रही है, उसी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। जब आपकी मॉक टेस्ट की एनालिसिस खत्म, आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है, तब जीके जीएस में से हिंदी में जिस टॉपिक में आपकी गलती होती है, तो आप आधे से 1 घंटा, 1 से आधा घंटा उन टॉपिक पे दीजिए हिंदी में। तो उन्हीं टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है, जो भी आपके पास जिस प्लेटफॉर्म के, जिस पब्लिकेशन की बुक है, उसी बुक में आपको जिस टॉपिक में आपकी ज्यादा गलती होती है, उसी टॉपिक को आप पूरी तरीके से रट लीजिए। उसको पूरी तरीके से फोकस, एक बार उनको रिवाइज कर ले, ठीक है। उसके बाद बनता है जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मैं मेरे भाई फौजी में बात बता रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक से गलत हो रहे उनको तो आप क्लियर करना है, लेकिन साथ में आपने जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, तो सिलेबस के आधार पे मैं बता रहा हूँ जितनी भी आपने नोट्स बनाई हुई है,
तो उसी नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करोगे, बार बार देखना नहीं, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने में आपका टाइम भी कम चाहिए, और जब जितना भी आप रिवाइज करोगे उतना भी आपका जीके जीएस मजबूत बनेगा। ठीक है। और जीके जीएस का मैं बता रहा हूँ, जब जीके जीएस का आप बहुत ही शानदार अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मिनिमम ऑफलाइन दो या फिर ऑफलाइन, कोई भी दो, लेकिन सबसे ज्यादा मिनिमम टेस्ट आप ज्यादा लगाए जीके जीएस के लिए। तो ये तो हो गया हिंदी और जीके जीएस दोनों के लिए आपकी अच्छी बेहतरीन मॉक टेस्ट में ग्रो करने की बात। आगे बात करते हैं हम मैथ्स की, जैसे कि रीजनिंग का तो हालांकि हमने बोल दिया है कि हर एक स्टूडेंट का, हर एक भाई बहन का रीजनिंग प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है, लेकिन एक मैथ्स में सबसे कमजोर छात्र को क्या करना है वो भी बताऊंगा। जैसे कमजोर स्टूडेंट, कमजोर मेरे भाई बहन है, जैसे कि मैथ्स से डर लगता है, उनको भी मैं बताऊंगा कि आपका मैथ्स से डर मैं हटाऊंगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे बता रहा हूँ कि जो मैथ्स में जैसे मैथ्स कंप्लीट आता है लेकिन मैथ्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे रहे हो, तब मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद आप एनालिसिस करोगे कि मेरे कितने नंबर मॉक्स में आए हैं, मैथ में आए हैं, मॉक टेस्ट में मैथ्स में आए हैं, और कितने क्वेश्चन हमारे गलत पड़े और कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जब जितने क्वेश्चन, आपको एक नोट लेना है और नोट में उसी क्वेश्चन को भी नोट करते रहना है। जैसे कि हालांकि एक नोट में लिखना है, जब जो फर्स्ट मॉक दे रहे हो उसी में कि नो अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट नहीं किए उसी क्वेश्चन को आपको नोट करना है। उसके बाद जब आपको जितने भी सही क्वेश्चन किए उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो टॉपिक आपका अच्छा है, लेकिन बता दें कि जहां पर जिस टॉपिक में आपके गलत हो रहे क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को भी नोट करना है। उसके बाद उनको रिवाइज करना है, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन लो, या फिर जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं उसी चैप्टर को आप पकड़िए, उसी चैप्टर पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, इतना आप करते रहिए, और जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो हर एक मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहिए। जब आप मॉक टेस्ट को रिवाइज करते रहोगे और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहोगे, ऐसे ही आपके मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी बेहतर बनेगी। और मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट कौन दे, कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनका रिवाइज भी कंप्लीट हो चुका है, वो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट दे, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देने से वजह से उनका एक प्रिपरेशन अच्छे रहेगी, उनको एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि एग्जाम हॉल में हम किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करके हम एक हर एक पार्ट वाइज को कम समय में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, ये तो था आपका एक एग्जाम का जो मॉक टेस्ट में ग्रो करने का। लेकिन आपको रिवीजन में जो मैंने बताया कि मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, उसी वजह से जिसमें आपकी गलती होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन कंप्लीट आप लिख पा रहे हो, लेकिन उसी क्वेश्चन का आंसर आप गलत डाल रहे हो। सबसे खास बात ये जानता कि जैसे कि विलोम शब्द होता है, तो विलोम शब्द आप पढ़ लेते हो, उसके बाद जवाब आपके आंसर आपका माइंड में आ रहा है, लेकिन आप गलती से टिक कर देते हो रॉन्ग। ठीक है ना, तो वो गलती आपको करनी नहीं है एग्जाम हॉल में। तो आपको उसके लिए क्या, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देते रहिए। जैसे भी आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस रहेगी, ऐसे ही आप अपने एग्जाम में या फिर अपने मॉक टेस्ट में नंबर में ग्रो कर पाओगे। आगे बात कर रहा हूं कि मैथ्स के लिए, जब मैथ्स का हर एक चैप्टर होता है तो चैप्टर वाइज आपको डेली के हर एक चैप्टर में से डेली के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो कि दिन दिन बढ़ते जाएंगे, तो हर एक चैप्टर में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी। वैसे भी आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। मैं बता रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगी, जितनी भी कोशिश होगी उतने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगी, तो आपका मैथ कंप्लीट पावरफुल बनेगा। और बात करते हैं हम जो कमजोर भाई बहन है, कमजोर कैंडिडेट है, उनके लिए बात करने वाले हैं। जो कमजोर हमारे भाई बहन है कि जिसको मैथ से डर लग रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर चैप्टर कौन से रहने वाले। ठीक है, तो आज हम वो बताने वाले हैं कि आपके बेहतर चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि आपके बेहतर चैप्टर कौन से हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तो हम बेहतर चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर आपका एक ही, उनमें से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आप मान लो, तो वो होता है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। तो उसी चैप्टर से आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जैसे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं, जैसे हम मान ले कि उसी चैप्टर में से 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं, उसी संख्या पद्धति में जब 4 टॉपिक ऐसे हैं कि उसी टॉपिक से आप क्वेश्चन रिवाइज करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उसी में से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट आपके एग्जाम हॉल में होगा।
आपके एग्जाम में हो गए 2 क्वेश्चन कंप्लीट मान लो आप परफेक्ट, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को आप बेहतर बना लीजिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि संख्या पद्धति को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसी क्वेश्चन की। आगे बात करती है एलसीएम और एचसीएम, उसके भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो 100% आपको मिला, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसीलिए आपको एलसीएम और एचसीएम भी आपका क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण करण होता है उसी चैप्टर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। हालांकि 2024 वाली भर्ती में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन तो मान लेता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं औसत मतलब एवरेज, ठीक है। तो उसी के भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन होते नहीं। तो उसी चैप्टर को भी आप रिवाइज कीजिए। ज्यादा चैप्टर नहीं बताऊंगा, जो चैप्टर बता रहा हूँ जो कमजोर हैं उनके लिए जो बता रहा हूँ कि मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ उसी चैप्टर को आप रट लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुपात और समानुपात, जो उसी में 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं वो इजी, उसी टॉपिक को आप पढ़िए, बाकी टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी टॉपिक को आपके लिए कुछ काम का नहीं है। आगे बात करते हैं आयु संबंधित प्रश्न। हालांकि वो अभी तक एसएससी ने कम कर दी है, एसएससी जीडी में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्लियर करना है क्योंकि इजी है। आगे बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत एकदम ऐसा चैप्टर है इजी, मैं बता रहा हूं कि प्रतिशत एक छोटा बच्चा भी होता है जो 6ठी-7वीं क्लास में जो भी बच्चा होगा वो भी एसएससी प्रतिशत का क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। इसी में 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं कि उसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लाभ हानि एवं बट्टा। इनमें से लाभ हानि के जो 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनमें भी टॉपिक बनते हैं कि किस टॉपिक के वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी क्वेश्चन के आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसी को आपको ज्यादा फोकस उसी में करना है। आगे बात करते हैं साझेदारी मिश्रण, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। आगे बात करते हैं टाइम एंड वर्क। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं 1 से 2 क्वेश्चन हो गए टाइम एंड वर्क की, तो उसको भी कर लेता। और बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट, ठीक है। छूट जो डिस्काउंट होती है उनको भी आपको क्लियर करना है। बस जो मैंने चैप्टर आपको कम से कम बनाए, कितने चैप्टर हो जाते, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 और 8 से 9, 8 से 9 चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस इतने टॉपिक को आप क्लियर कर लो, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि 12 से 13 प्लस क्वेश्चन आप 20 में से एसएससी जीडी में करके आओगे। ये जो खुद का एक एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है। ये तो हो गया आपके एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए बेस्ट प्रिपरेशन, आपके मॉक को ग्रो करने के लिए जो ज्यादा प्रैक्टिस किस पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हालांकि जो अच्छे गेन कर पा रहे हैं स्कोर उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिसका स्कोर गेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैंने जो बताया इस टाइम की मेहनत से आप चलोगे तो आपका 100% कंप्लीट मॉक टेस्ट में ग्रो होगा। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी, मैं बताऊंगे जहां से मैं दे रहा हूं वहां से आपको जरूरी नहीं है कि वहां से ही आपको गेन करना है इसको। आप जिस प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, क्योंकि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो उसी का मॉक टेस्ट दोगे तो उसी में आपके ज्यादा मार्क्स ग्रो होंगे, ये कंफर्म 100% है, ठीक है। तो ये तो थी एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर लाने की एक ट्रिक्स। तो मेरे वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि न्यू वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं शानदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।